अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप रोमानिया आ रहे हैं तो आपकी इमिग्रेशन की जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी आएगी, कितना खर्चा आएगा आपका। शुरू से लेकर एंड तक हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कितने पैसे लगेंगे। और मैं ये भी मेंशन कर दूंगा बाद में कि ये जो पैसे हैं ये क्या आपके लगेंगे या जो आपकी कंपनी है जो आपको इनवाइट कर रही है या जो आपका एम्प्लॉयर है वो इसको रीइम्बर्स करेगा। तो चलिए वन बाय वन हम देख लेते हैं कि किस किस चीज़ों पर आपका खर्चा आ सकता है। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है आपका वर्क परमिट। वर्क परमिट पर जो पैसे लगते हैं वो है 100 यूरो। और वो जो 100 यूरो है, चूँकि मैं अपनी एक पिछली वीडियो में वर्क परमिट का पूरा प्रोसीजर बता चुका हूँ, तो बेसिकली जो वर्क परमिट है वो आपका एम्प्लॉयर ही अप्लाई करता है आपके लिए। तो ये जो 100 यूरोज़ हैं वो आपका एम्प्लॉयर जो आपकी कंपनी है वही पे करेगी, आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी जो चीज़ आ जाती है वो है आपकी वीज़ा की फ़ी। तो जो वीज़ा की फ़ी होती है वो नॉर्मली जो है वो $150 होती है, और कुछ कंट्रीज़ में डॉलर्स की बजाय यूरोज़ में है। तो जिन कंट्रीज़ में यूरोज़ में है ये फ़ीस, वहाँ पर 120 यूरोज़ जो हैं वो इसके लिए जाते हैं। तो ये जो फ़ी है ये आप ही पे करते हैं, लेकिन वंस आप रोमानिया के अंदर आ जाते हैं तो फिर आप अपनी कंपनी से बात कर सकते हैं। और नॉर्मली जो कंपनीज़ हैं, जो बड़ी कंपनीज़ हैं, वो रीलोकेशन सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, तो वो आपको ये जो कॉस्ट होगी वो रीइम्बर्स कर देंगे, वो आपको वापस इसको पे कर देंगे। इसके बाद आ जाती हैं आपकी फ़्लाइट टिकट्स। तो जो फ़्लाइट टिकट्स हैं, अगर मैं इंडिया और पाकिस्तान की एग्जांपल लेकर चलूँ तो नॉर्मली जो उसकी कॉस्ट आती है वो 1000 यूरो से लेकर 1200 यूरो के दरमियान आती है। तो ये जो कॉस्ट है वो भी आपको ही स्टार्ट में बर्दाश्त करनी पड़ेगी, आपको ही टिकट परचेज़ करनी पड़ेगी। और वंस आप रोमानिया में आ जाएंगे तो जो कंपनी है वो आपको रीइम्बर्स कर देगी। हाँ, ये ख्याल रहे कि आप कंपनी से पहले ही इस चीज़ को डिस्कस कर लें कि वो जो टिकट है वो कितनी प्राइस तक की रीइम्बर्स करेंगे, ताकि आप उस हिसाब से ही जो फ़्लाइट है उसकी बुकिंग करें। आप कोई ज़्यादा महंगी फ़्लाइट बुक ना कर लें कि बाद में जो कंपनी है वो इसको रीइम्बर्स करने से इनकार कर दे। तो हर कंपनी की अपनी एक पॉलिसी होती है, एक फेयर यूजेज पॉलिसी होती है चीज़ों की, तो आपने उसके अकॉर्डिंग ही फ़्लाइट बुक करनी है, आपने ज़्यादा एक्सपेंसिव फ़्लाइट बुक नहीं करनी। इसके बाद जो चीज़ आ जाती है वो है आपके रेजिडेंस कार्ड की फ़ी। तो रेजिडेंस कार्ड की फ़ी जो है वो दो तरह की होती है। वंस आप रोमानिया में आ जाएंगे तो चूँकि आप वर्क वीज़ा पर आए हैं तो विद इन 3 मंथ्स आपने अपना रेजिडेंस कार्ड बनवाना होगा, अदरवाइज़ आपको रोमानिया में ठहरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो रोमानिया के आने के फ़ौरन बाद ही आपने इस प्रोसेस को स्टार्ट करना होता है। और रेजिडेंस कार्ड की जो फ़ी है वो दो तरह की होती है। एक जो फ़ी है उसे बोलते हैं रेजिडेंस कार्ड फ़ी, और दूसरी फ़ी को कौंसलर फ़ी बोलते हैं। तो जो रेजिडेंस कार्ड फ़ी है उसकी जो प्राइस है वो 259 ली है, और जो आपकी कौंसलर फ़ी है वो 120 यूरोज़ होती है। इसके अलावा जो आपकी कास्ट आ सकती है वो है अटेस्टेशन के ऊपर, जो आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से करवानी होती है या फिर अपनी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से करवानी होती है। नॉर्मली जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आते हैं रोमानिया में तो आप उनको अटेस्ट करवा कर ही लेकर आते हैं, ताकि अगर आपको यहाँ पर उन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़े तो आप उनको यूज़ कर सकें। तो उसकी जो कॉस्ट है वो नॉर्मली जो है वो 50 से 100 यूरो के दरमियान में ही होती है, इससे ज़्यादा कॉस्ट नहीं। इसके अलावा जो कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ सकती है वो है डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन और लीगलाइजेशन के ऊपर। वंस आप अपने डॉक्यूमेंट रोमानिया में लेकर आ जाते हैं तो फिर आपने उनको ट्रांसलेट और लीगलाइज करवाना होता है, क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो जो है वो दूसरी लैंग्वेज में होते हैं, तो उनको रोमानियन लैंग्वेज में आपने ट्रांसलेट करवाना है और फिर लीगलाइज भी करवाना है। तो इसकी कॉस्ट भी पर डॉक्यूमेंट अराउंड 100 से 200 ली के दरमियान में होती है। तो अगर हम ये टोटल कॉस्ट देखें तो तकरीबन 1500 यूरो का खर्चा आता है अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से रोमानिया में आ रहे हैं वर्क परमिट के ऊपर। इसके अलावा भी एक चीज़ है जो है आपकी अकोमोडेशन, लेकिन अकोमोडेशन जो है वो आपने अपने हिसाब से चूज़ करनी होती है कि आप शेयर्ड बेसिस पर रहना चाहते हैं किसी के साथ, या आप कोई अपार्टमेंट देखना चाहते हैं अपने लिए, या आप किसी हॉस्टल में स्टे करना चाहते हैं, तो वो इस हिसाब से वेरी करती है। लेकिन नॉर्मली ये जितनी भी तरह की कॉस्ट मैंने आपको आज बताई है ये आपकी कंपनी आपको रीइम्बर्स कर देती है, तो आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ ये है कि आप पहले कंपनी के साथ डिस्कस कर लें। नॉर्मली कंपनी आपसे इस तरह से डील करती है कि आपके जो भी खर्चे आ रहे हैं आप उनको पे कर लें। वंस आप रोमानिया में आ जाएंगे, आपको सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी तो हम आपको रीइम्बर्स कर देंगे सारा कुछ।
तो इसमें आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सारा कुछ कंपनी आपको रीइम्बर्स कर देगी। और जो अकोमोडेशन होती है वो भी नॉर्मली जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो 3 महीने की जो अकोमोडेशन है आपको वो भी प्रोवाइड कर देती हैं, ताकि आपको आने के फ़ौरन बाद ही रिहाइश के मसले ना हों, आपके पास 3 महीने हों। आप उस दौरान जो है अपने लिए कोई भी अपार्टमेंट या हॉस्टल में आप अपना इंतज़ाम कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगली वीडियो में हम ये बात करेंगे कि किस तरह से आप रोमानिया के अंदर एक अपार्टमेंट जो है उसको तलाश कर सकते हैं, और उस अपार्टमेंट के हवाले से रोमानिया में आपकी क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं। तो एक डिटेल्ड वीडियो मैं उस पर बनाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।